गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमारे प्रिंसिपल चल रहे हैं नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस के, उसके हमने 7 प्रिंसिपल कर लिए हैं। नेक्स्ट आज हम उसके जो 2 बाकी प्रिंसिपल बच गए वो करेंगे, राइट। तो 8th प्रिंसिपल जो है इसका वो है बिजनेस शुड सपोर्ट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, राइट। तो ये प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है कि रिकॉग्नाइज करता है जो भी चैलेंजेस होते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो इंडिया फेस कर रहा है एंड बिल्ड अपॉन द डेवलपमेंट एजेंडा, और जो डेवलपमेंट के एजेंडा पर बने होते हैं उनको वो आर्टिकुलेटेड होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ और प्रायोरिटी के साथ। तो ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो भी वैल्यू होती है एनर्जी की या इंटरप्राइज जो बिजनेस इंटरप्राइज है उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और इनकरेज करता है उनको कि वो इनोवेटिव और कंट्रीब्यूट करे जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट है हमारी कंट्री की, है ना, उसको जो है वो क्या करें, इनकरेज करें कि वो इनोवेट करें और कंट्रीब्यूट करें ओवरऑल डेवलपमेंट कंट्री की, ठीक है। स्पेसिफिकली डिसएडवांटेजेस्ड वैल्यूनरेबल एंड मार्जिनाइज्ड सेक्शन जो होता है सोसाइटी का वहाँ पर करें, ठीक है। जो डिसएडवांटेजेड वैल्यूनरेबल जो मार्जिनलाइज जो हमने पिछला एक प्रिंसिपल किया था उसमें इसको डिस्कस किया था, तो इसके लिए वो कंट्रीब्यूट करे, इनोवेट करे, ठीक है। तो इट ऑल्सो एम्फसाइज द नीड फॉर कोलेब्रेशन अमंग बिजनेस, ठीक है। ये और किस चीज़ पर एम्फसाइज करता है कि जो बिजनेस है उनमें कोलेब्रेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट एजेंसीज में, सिविल सोसाइटी में, ठीक है। इन सारों में एक डेवलपमेंट एजेंडा बनना चाहिए, राइट। तो इसके जो कोर एलिमेंट्स थे, ठीक है, इस प्रिंसिपल के कोर एलिमेंट्स थे वो क्या थे कि बिजनेस जो है वो अंडरस्टैंड करे कि उनका इम्पैक्ट क्या है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, राइट। और वो क्या करे, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएट एक्शन को रिस्पॉन्ड करे कि वो जो भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज कैसे करना है, राइट। तो सेकंड ये क्या था कि ये बिजनेस जो है वो इनोवेट करे, कोलैबोरेट करे और इन्वेस्ट करे वो वाले प्रोडक्ट में, टेक्नोलॉजीज में और प्रोसेस में जो प्रमोट करते हैं सोसाइटी का वेलबींग को प्रमोट करते हैं, राइट। तो बिजनेस ऑपरेटिंग इन रीजन्स दैट आर अंडर डेवलप्ड, जो बिजनेस अंडर डेवलप्ड रीजन्स में ऑपरेट हो रहा है वो स्पेसिफिकली सेंसिटिव हो, लोकल कंसर्न्स के साथ सेंसिटिव हो, राइट। ये था हमारा एट्थ प्रिंसिपल, ठीक है। कि एट्थ प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि आपको जो भी आपका बिजनेस का इम्पैक्ट हो रहा है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसको देखो, उसको मिनिमाइज करो नेगेटिव इम्पैक्ट को, फिर जो आप इनोवेट करो, कोलैबोरेट करो उन प्रोडक्ट्स के साथ, उन टेक्नोलॉजीज के साथ जो प्रमोट करते हैं सोसाइटी का वेलबींग। और जहाँ पर आपका बिजनेस अंडर डेवलप्ड रीजन्स में ऑपरेट हो रहा है, चल रहा है, वहाँ पर जो आप लोकल कंसर्न्स हैं उनके साथ सेंसिटिव रहो, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास 9th प्रिंसिपल जो है वो है किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, बिजनेस शुड इंगेज विद एंड प्रोवाइड वैल्यू टू देयर कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। ये जो प्रिंसिपल है ये किस चीज़ का ये इस फैक्ट पर बेस्ड है कि ये क्या कह रहा है कि ये प्रिंसिपल कह रहा है कि जो बेसिक एम होता है बिजनेस एंटिटी का वो क्या होता है कि प्रोवाइड करना गुड्स एंड सर्विसेज अपने कस्टमर को इस मैनर में जो दोनों कस्टमर्स के लिए और बिजनेस दोनों के लिए वैल्यू को क्रिएट करे। ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि कोई भी बिजनेस एंटिटी है वो एग्जिस्ट और सर्वाइव नहीं कर सकती अगर उसके पास कस्टमर ना हो। अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं होगे तो आप अपना बिजनेस लॉन्ग रन तक कैसे चलाओगे, है ना। तो मेन जो आपके लिए जो की एलिमेंट होता है बिजनेस को ऑपरेट करने का, उसके सक्सेस के लिए, उसके सर्वाइव के लिए, तो वो कस्टमर्स ही होते हैं जो आपके बिजनेस को चलाते हैं, राइट। तो ये जो प्रिंसिपल है वो रिकॉग्नाइज करता है कि कस्टमर जो है उनको उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो सिलेक्ट कर सकते हैं और ये कोई भी जो गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने कोई क्या सिलेक्ट करनी है, कैसे उसकी यूजेस करनी है, ये उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। एंड द एंटरप्राइज विल स्ट्राइव टू मेक अवेलेबल गुड्स, ठीक है। उनके पास जो भी अवेलेबल गुड्स हैं जो भी सारा वो कस्टमर पर होना चाहिए कैसे, और जो प्रोडक्ट है वो इजी टू यूज़ होना चाहिए, सेफ उसका डिस्पोज ऑफ होना चाहिए और जो मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करे कस्टमर्स को ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, तो क्या। तो ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो बिजनेस है उनकी ऑब्लिगेशन होती है कि जो भी लॉन्ग टर्म के एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं उनको मिटिगेट किया जा सके, ठीक है। तो जो भी है ये सारा होता है हमारा
प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड, कि ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपके कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करे, ठीक है, ऐसे मैनर्स में वो चूज़ कर सके, उनको फ्रीडम हो सिलेक्शन करने में, उनमें है ना सारा कुछ। तो इसके कोर एलिमेंट्स क्या थे? तो जो बिजनेस होता है वो क्या करे, प्रमोट करे अपने ब्रांड को एक ऐसे मैनर में जो दूसरे जो होते हैं स्टेक होल्डर्स उनमें मिसलीड ना करे, उनमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो और जो भी रेगुलेशन है उनको वॉलेटाइल ना करे, ठीक है। बिजनेस है नेक्स्ट जो है वो क्या है, बिजनेस शुड प्रमोट इनोवेशन। जो बिजनेस है उसको इनोवेशंस को प्रमोट करना चाहिए, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करे, तो हेल्प फाइनल प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाने के लिए कंज्यूमर्स के लिए वो हेल्प करे, राइट। तो बिजनेस ये इंश्योर करे कि दे डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है, कि वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करे, जो कस्टमर की चॉइस को रिस्ट्रिक्ट नहीं करे, है ना, कि डिज़ाइनिंग में, प्रमोटिंग, सेलिंग में कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, राइट। नेक्स्ट है बिजनेस शुड टेक अफेक्टिव मेजर्स, कि बिजनेस को अफेक्टिव मेजर लेने चाहिए कि ये चीज़ें इंश्योर करने के लिए कि जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सेफ्टी है, उसमें सेफ्टी है, एफिकेसी है, ईजिली असेसिबल है इंडिविजुअल्स पर, so they can take informed decision about its possible use, कि वो एक informed decision ले सकें, right। next और last point is business should provide adequate grievance handling mechanism to address customer concern and feedback, ठीक है, कि business को एक क्या करना चाहिए कि एक एडिकेट ग्रेवियंस हैंडलिंग, की यहाँ पर एक कस्टमर्स की जो शिकायत होती है ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करें कि वो उसको अच्छे से हैंडल कर सके, जो भी कस्टमर्स के ग्रेवियंस है, मीन्स शिकायतें हैं, जो कोई भी इश्यूज़ हैं, और अपना फीडबैक जो है वो प्रोवाइड कर सके। बिजनेस को एक ऐसा मैकेनिज्म जो है वो बिजनेस को प्रोवाइड करवाना चाहिए। सो क्लास ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल वॉलंटरी और गाइडलाइंस के, ठीक है। आज हमारा जो नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस का जो कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था उसके प्रिंसिपल्स के साथ रिलेटेड था, वो सारा कंसेप्ट हमने कर लिया है। अगर आपको नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, न्यू टॉपिक है कोई, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।